चलो, तो आज जो है हम लोग 9th क्लास का मैथ स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है भाई। तो मैथ का अपना जो सबसे फर्स्ट चैप्टर है अपना, उसमें सबसे पहले क्या दे रखा है, नंबर सिस्टम। ठीक है। नंबर सिस्टम को हिंदी में हम लोग कहते हैं संख्या पद्धति। दैट इज क्लियर। नंबर सिस्टम माने संख्या पद्धति। और पूरा जो मैथ हमारा डिपेंड है, उस पूरे मैथ को समझने से पहले हमको उस मैथ के नंबर सिस्टम को समझना पड़ेगा। और इस नंबर सिस्टम को समझने से पहले हम बहुत सारी छोटी छोटी चीजों को देखते हैं पहले। जैसे कि अगर हम मैथ की बात करें तो इस मैथ को पूरा हम कंप्लीटली पढ़ते हैं ठीक तरह से, तो इसमें दो चीजों को देखने को मिलता है बस हमें। एक तो मैथ में हमको मिलते हैं नंबर, ठीक है। और दूसरा अगर हम पूरा मैथ पढ़ें तो उस मैथ में दूसरा चीज जो मिलती है उसका नाम है मार्क। अब यहां से हम मैथ की थोड़ी सी डेफिनेशन बता सकते हैं कि जो मैथ है वो मैथ आर मेक टू थिंग्स, फर्स्ट अपॉन नंबर एंड सेकंड इज अ मार्क। पूरा हम मैथ ठीक से कवर अप करके समझते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, और उसमें दो ही चीजें देखने को मिलती है, एक नंबर और एक मार्क। नंबर में आप लोग जानते हैं नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर नंबर है, ऐसे करके रेशनल नंबर है, इरेशनल, ईटीसी अनेक सारे नंबर्स आप इस मैथ में देखते हैं। ठीक है। मार्क की बात करें हम, तो मार्क में जैसे कि पॉजिटिव, नेगेटिव, डिवाइड, सब्ट्रैक्शन, माने जो भी कुछ है, मल्टीप्लिकेशन, ये सारे नंबर्स देखते हैं। ब्रैकेट्स इसमें आप लोग देखते हैं, स्मॉल ब्रैकेट, लार्ज, ऐसे करके सारे ब्रैकेट्स देखते जाते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि मैथ का अगर कोई बेसिक पॉइंट है तो वो क्या है, एक तो नंबर है, दूसरा मार्क है। दैट इज क्लियर। अब सुनो, तो हमारा जो 9th का फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम ही क्या दे दिया, नंबर सिस्टम। इस नंबर सिस्टम को समझने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस मैथ के बेसिक चीजों को ढूंढना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो हम सीधे आते हैं अपने नंबर पर। पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम कि मैथ को हमने दो जगह डिवाइड किया, कि मैथ दो चीजों से मिलकर बनता है, एक नंबर और एक मार्क। हम नंबर और मार्क के बारे में जब डिस्कस कर रहे थे, हमने कहा कि नंबर 9th क्लास हमारा स्टार्ट हो रहा है फर्स्ट अपॉन नंबर सिस्टम से, तो नंबर सिस्टम को हम लेकर चलते हैं। तो नंबर सिस्टम में पहले नंबर हम समझते हैं नंबर। आप लोगों ने सुना होगा जो सारे नंबर हैं, वो सारे नंबर को हम एक अगर किसी नाम से जाने, दुनिया में जितने सभी नंबर हैं उनको अगर हम कोई एक नाम देना चाहें तो वो नाम क्या होगा, ध्यान बनाएगा कुछ? रियल नंबर, गुड। और कुछ? अच्छा, रियल नंबर आपने सुना होगा, एक इमेजिनरी नंबर। तो क्या इमेजिनरी नंबर रियल नंबर में आ जाएगा? नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि रियल नंबर में सारे नंबर नहीं आ रहे। ऐसा कौन सा नंबर नाम है हमारा, नंबर नेम है, जिसमें रियल भी आ सकता है और इमेजिनरी भी आ सकता है? रियल और इमेजिनरी को मिलाकर एक नंबर बनता है जिसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कि जितने सारे नंबर वर्ल्ड में हम लोग देख पाते हैं, समझ पाते हैं, सुने हैं या कल्पना कर सकते हैं, उन सारे नंबरों को एक नाम से अगर जाने तो हमारा एक नाम निकल के आता है जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। समझ में आया ये वाली बात? यानी कॉम्प्लेक्स नंबर हम किसको नाम दे रहे हैं, दुनिया में सारे नंबर्स जो हैं, ऑल ओवर नंबर, जिनकी हम कल्पना कर सकते हैं, जिनको हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, वो सारे नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाते हैं। इसमें रियल आ जाते हैं क्या? हाँ। इमेजिनरी आ जाएंगे क्या? हाँ। पॉजिटिव आ जाएंगे, इंटीजर्स के तीनों पार्ट्स इसमें आ जाते हैं, रेशनल, इरेशनल इसमें आ जाएंगे। सारे नंबर जितने हम अपना सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, मैथ में आगे पढ़ेंगे या आप तक पढ़ चुके हैं, ऑल ओवर नंबर आर कमिंग कॉम्प्लेक्स नंबर। समझ में आई बात? अब सवाल,
इसको हिंदी में कहते हैं हम सम्मिश्र संख्या। क्या बोलते हैं? सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या है। ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया था, जैसे कि इन्होंने बताया कि सारे नंबर रियल नंबर, यानी रियल नंबर एक अपने आप में एक ऐसा नंबर है जो कई सारे नंबरों को सजोए बैठा है, कई सारे नंबरों को अपने अंदर लेकर बैठा होता है रियल नंबर। और फिर बताया कि रियल नंबर में क्या इमेजिनरी नंबर आते हैं? तो नहीं आता। इसका मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर दो मुख्य नंबर्स के नाम आते हैं हमारे पास। इसको एक कह सकते हैं रियल नंबर, और इसका ठीक अपोजिट, रियल का ठीक अपोजिट इमेजिनरी नंबर। ठीक है भाई, कहने का मतलब ये है कि कॉम्प्लेक्स में अगर हम एक बेसिकली देखें कि कॉम्प्लेक्स में हाउ मेनी नंबर आर कम इन कॉम्प्लेक्स, तो दो प्रकार के नंबर होते हैं बड़े स्तर पर। वो कौन कौन से हैं? रियल और इमेजिनरी। अब हम यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मूला खुद से बना सकते हैं। क्या बता सकते हैं भाई? कि रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है भाई, कहने का मतलब यह है कि कॉम्प्लेक्स नंबर आप उसको डिफाइन कर सकते हैं, रियल नंबर को जोड़ो और इमेजिनरी को जोड़ो तो हमको कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है। दैट इज क्लियर। हमको समझ में आया कि भाई कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या? रियल और इमेजिनरी का एक संयोग करके जो हमको संख्याएं प्राप्त हो रही हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। हमको समझना ऐसे है, सारी चीजों को एकदम बिल्कुल बेसिक से एक एक किलो को लेते हुए चलेंगे, एक एक पॉइंट को। जिनको मैथ में डर लगता है या जिनको मैथ कभी समझ नहीं आई, उनको आज समझ में आने वाली ठीक से। और ऐसे ही हम हर वीडियो को आगे बनाएंगे और आप लोग भी ठीक से समझेंगे। तो भाई हमको भी पता चला रियल इमेजिनरी इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम बात करेंगे रियल नंबर पर। ठीक है, आगे हम डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इज रियल नंबर। चलिए, एक हमारा पॉइंट्स अब तक हमने जो भी चीजें की हैं उनको एक बार थोड़ा सा फिर से 30 सेकंड में रिवाइज करते हैं। हमने मैथ को दो जगह डिवाइड किया, सबसे पहले नंबर और मार्क। फिर हमने नंबर को बताया कि हमारे सारे नंबर एक ही नाम में अगर बोले जाएं तो कॉम्प्लेक्स नंबर है। फिर कॉम्प्लेक्स नंबर को दो जगह डिवाइड किया, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। अब हम बात करेंगे रियल नंबर पर। रियल नंबर, ठीक है भाई। रियल नंबर को आप लोग जानते हैं, रियल माने आप कह सकते हैं दैट इज वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। ठीक है भाई, रियल माने वास्तविक। अब वास्तविक क्या होता है? आपने कई सारे नंबर सुने होंगे। वास्तविक के अंतर्गत एक रेशनल सुना होगा, इरेशनल, है ना। लेकिन हम उस नंबर पर जाने से पहले भी और कई सारे नंबर को समझने वाले हैं। जैसे कि आपने एक नंबर, इसको अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं हम कि क्या चीजें थी। हम सबसे पहले एक बात कर लेते हैं नेचुरल नंबर पर, फिर इस पर आएंगे। नेचुरल नंबर को हम लोग हिंदी में प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। देखिए, नेचुरल नंबर माने प्राकृतिक संख्या। फर्स्ट ऑफ ऑल इनको नेचुरल क्यों बोलते हैं? दूसरा, नेचुरल का क्या काम हमारे मैथ में देखने को मिलता है? नेचुरल का मैथ में कितना रेस्पॉन्स है, कितना रोल है, वो सारी चीजों को हम ठीक से समझते हैं। सबसे पहली बात तो नेचुरल इसलिए बोलते हैं, अगर हम सडनली किसी से बोलें कि हमें टेल्स अबाउट द काउंटिंग, काउंटिंग के बारे में बताओ या काउंटिंग सुनाओ, तो आप लोग 0 1 2 3 ऐसे सुनाते हैं या 1 2 3 ऐसे सुनाएंगे? बोलो 1 2 3। अगर हम काउंटिंग के लिए बोले, भाई कोई समझदार ज्यादा बुद्धिजीवी व्यक्ति बैठा है और उससे बोले भाई साहब आप हमें काउंटिंग सुनाइए, तो ऐसा तो है नहीं कोई कितना भी समझदार बैठा हो कि नहीं भाई मैं ज्यादा ही थोड़ा सा समझदार हूँ तो ऐसे सुनाऊंगा 0 1 2 3 4, ऐसा तो नहीं सुनाएगा। तो कहने का मतलब है कि नेचुरली उसकी हैबिट्स में आता है कि
कि 1 2 3 4 5 ऐसे करके शुरू करेगा। तो इनको नेचुरली हमारे अंदर से ही शुरुआत कहाँ से होती है, 1 से होती है, इसलिए इनको नेचुरली बोला गया। तो इनको नेचुरल नंबर कह सकते हैं भाई कि हुज नंबर आर स्टार्टेड बाय 1, यानी 1 से जो स्टार्ट होगा नंबर, जो नंबर 1 से स्टार्ट होगा वो नंबर क्या कहलाएगा, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहलाएगा। अब आप कहोगे क्या इसमें 10 आ जाएगा, यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत बड़ी होती है। क्या इसमें 10 आता है या ये 9 तक रहते हैं नंबर, कहते हैं 0 तो इसमें ले नहीं रहे आप, तो इसमें 0 क्यों आ रहा है, ये कंफ्यूजन रहती है बहुत बड़ी। इस कंफ्यूजन को दूर कर लेते हैं। नेचुरल नंबर पहली बात तो 1 से लेकर इनफाइनाइट तक जाता है। इनफाइनाइट माने अनंत तक जाता है, पहला पॉइंट। अब आप कहेंगे अनंत तक जाता है तो उसमें 0 तो यहीं पर जाता है, तो यहाँ पर 0 का वैल्यू अलग है और यहाँ पर 0 का वैल्यू अलग है। कहने का मतलब है यहाँ पर जो 0 है वो 10 के साथ में इंक्लूड है, इसका जो नंबर या क्वांटिटी है वो अधिक है इस 0 की क्वांटिटी की अपेक्षा। ये 0 बड़ा है अपने आप में क्योंकि ये 1 के साथ में आया है, ठीक है। और इस 0 का कोई भी महत्व नहीं होता, नॉट वैल्यू, यानी 0 माने नथिंग, ठीक है ना। तो आप लोग पहले तो यहाँ पे कंफ्यूजन से दूर हुए कि 1 से लेकर इनफाइनाइट तक जाना होता है, 1 से 9 तक नेचुरल नंबर नहीं होते। समझ में आ गई बात। अब सुनो, अब हमारा पता चला कि भाई नेचुरल नंबर में तो हम पूर्ण संख्याओं की तरफ बढ़ नहीं रहे, प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो फिर क्या हुआ, नेचुरल नंबर में 0 को ऐड किया गया। किसको ऐड किया गया, 0। जैसे नेचुरल नंबर में 0 को ऐड किया तो हमारे लिए प्राप्त हो गया होल नंबर। यहाँ पर एक छोटा सा देख लेते हैं, नेचुरल नंबर को हमेशा डिनोट करते हैं n से। कैसे करेंगे, n से। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखते हैं। तो नेचुरल नंबर के साथ में जैसे ही हमने 0 को ऐड किया है वैसे हमको एक नया नंबर मिल गया जिसका नाम हुआ होल नंबर। अब हम इसको नॉर्मली कह सकते हैं होल नंबर किसे कहेंगे भाई, whose number are started by 0, यानी 0 1 2 3 4 5 ऐसे करके हम इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। बात समझ आ गई, कहीं डाउट है क्या कोई, नहीं। ठीक। अब सुनो आगे, अगर हम जैसे कि कहते हैं भाई 0 से इसको स्टार्ट करते हैं होल नंबर को, अगर हम 0 नहीं बनाते या 0 नहीं होता तो आखिर होता क्या, 0 की जरूरत क्यों पड़ी। नेचुरल नंबर ही बहुत अच्छे से हम इनको पढ़ते हैं, क्या आवश्यकता थी, तो एक बार इसको थोड़ा सा समझते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि अभी मेरे हाथ में कितने मार्कर हैं, हाउ मेनी मार्कर इन माय हैंड, 1, अभी 2, अब मैं कहूँ भाई अब 1 है, अब कितने हैं, 0। अभी आप समझो, भूल जाओ, बहुत पहले चले जाओ, वो 0 नहीं है। आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हाउ मेनी मार्कर इन माय हैंड, आप कैसे बोल पाएंगे, बता पाएंगे सामने वाले को, बताने का कोई आपके पास क्लू है क्या। आप कहेंगे एक भी नहीं है, उसमें कुछ दिख नहीं रहा था हमको, या मतलब कि 0 नहीं है तो हम बहुत सारे ऐसा कोई सटीक जवाब नहीं दे पाते। 0 नहीं था हमारे पास तो हम सामने वाले को क्या नहीं कर पा रहे थे, स्पष्ट आंसर नहीं दे पा रहे थे, नॉट क्लियर आंसर गिवन, सामने वाले व्यक्ति को हम ठीक से नहीं बता पा रहे थे। तो फिर क्या किया, 0 की हमको जरूरत हुई और फिर हमने 0 का निर्माण किया कि अभी हमारे हाथ में कितने मार्कर हैं, तो हम सीधे सीधे बताएंगे 0, आवर हैंड इन मार्कर 0, अब 1 है भाई, अब 2 है ना। तो 0 इसीलिए जरूरत पड़ा कि हमारे लिए मैथ में स्पष्टता, क्लियरिटी को बढ़ाने के लिए 0 का ऑर्गेनाइज किया, 0 को बनाया गया और फिर हमारी संख्याओं को क्या बोल दिया गया, अब हमारी जाकर संख्याएं कंप्लीट हुई हैं, पूर्ण संख्या बन पाई। तो अभी हमने कितना पढ़ा भाई, एक बार फिर से हम 30 सेकंड में रिवाइज करते हैं। सबसे पहले मैथ को हमने 2 जगह डिवाइड किया, नंबर एंड मार्क में। फिर हमने सबसे पहला कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड किया 2 जगह, रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। फिर हमने नेचुरल नंबर को समझा। नेचुरल नंबर हमारा स्टार्ट होता है 1 से 1 2 3 और कहां तक जाता है, इनफाइनाइट तक जाता है। उसके बाद में हमने नेचुरल नंबर में 0 को ऐड किया, उनको फिर नाम दिया होल नंबर। और होल नंबर हमारा स्टार्ट होता है 0 से लेकर इनफाइनाइट तक जाता है।
इतना हमने अब तक समझा है। अब सुनो आगे, हम इससे आगे चलते हैं। अब भाई हमको पता चला कि नेचुरल नंबर में जीरो को ऐड कर देते हैं हम, तो हमको नया नंबर प्राप्त हो रहा है, जिसको हम होल नंबर बोल रहे हैं। क्या हम और थोड़ा सा कुछ ऐड करके देख लेते हैं, जैसे कि नेचुरल नंबर हमारा जो है वो हमारा कैसा है, पॉजिटिव नंबर है। हम एक थोड़ा सा लाइन ले लेते हैं, जीरो लिया हमने, बीच में हमने जीरो ले लिया, ठीक है। हमारा नेचुरल नंबर कैसा है, पॉजिटिव नंबर है, तो हमने इधर इसको 1 2 3 4 5 ऐसे करके ले लिया, लास्ट तक जा सकता है, ठीक है। अब हम क्या किया, नेचुरल नंबर में लिया हमने, जीरो भी लिया, ठीक है। और अब हम क्या है, जब हमने देखा कि भाई इन नंबरों में कुछ नीचे भी जा सकता है, सबट्रैक्ट भी हो सकता है, जैसे कि आपने देखा होगा ज्यादा ठंड पड़ती है, ज्यादा बर्फ पड़ती है जिस एरिया में, वहां पे -10 डिग्री सेल्सियस ऐसे करके क्या है कि बर्फ जो पड़ती है, बर्फ का जो आइस का मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना होता है, 0 डिग्री से ऊपर बढ़ने पर वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है। अगर वो उससे पहले जाएगी तो बर्फ कब होती है, 0 से नीचे डिग्री में जाए माइनस की तरफ, तो बर्फ बनती है ना। तो सेम कंडीशन आएगी, हमें माइनस के नंबर की जरूरत पड़ती है, तो हम क्या करेंगे, -1 -2 -3 -4। हमने यहाँ पर कितने सारे नंबर्स को इस पर लाइन पे लिया, हमने नंबर लिया भाई इधर नेचुरल नंबर को ले लिया, दूसरा यहाँ पे हमने जीरो को लिया, तो इनको मिलाकर तो ये क्या बन गया, हमारा होल नंबर बन गया, ठीक है। और हमारे पास इससे अलग नेगेटिव नंबर है, ठीक है। अब हम इन तीनों को मिला दें, नेगेटिव नंबर, जीरो और नेचुरल नंबर, इन तीनों को मिलाकर हमारे लिए एक नया नाम बनकर आता है, इंटीजर। वेरी गुड। तो ये सारा हम क्या बोल सकते हैं, इसको भी लिख देता हूं मैं नेगेटिव, और हमारे लिए एक नंबर बन के आता है, इसको बोल देते हैं इंटीजर, ठीक है भाई। तो हमने अब तक देखा इंटीजर्स मिलके आ गया, सारी चीजों को ध्यान में समझ में आया ठीक से। नेचुरल से होल बना, होल से नेचुरल, होल और नेगेटिव से इंटीजर बना। अब सुनो, अब इन इंटीजर्स से मिलाकर हमारा एक और नंबर बन जाता है, उस नंबर को बोलते हैं हम रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। उसको भी हम ठीक से डेफिनेशन के साथ समझेंगे, लेकिन यहाँ पर छोटा सा उसका एक देख लेते हैं क्या फ्रेमवर्क है। रेशनल नंबर में कहते हैं भाई जो फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाए, जो किसमें आ जाए, फ्रैक्शन। फ्रैक्शनल फॉर्म का अर्थ क्या है, ऊपर क्या होना है, ऊपर पी अपॉन क्यू तो बोलते हैं, ऊपर क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में आ जाए, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में आ जाए, अंश बट्टे हर की फॉर्म में आ जाए, या ऊपर जो नंबर है और नीचे जो नंबर है यानी बटे की फॉर्म में आ जाए, भिन्न की फॉर्म में आ जाए, फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाए, दशमलव की फॉर्म में आ जाए, उन सारी चीजों को क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है ना। अब ये जो रेशनल नंबर में होते हैं वो p बट्टे q में फॉर्म होता है। तो कहने का मतलब ये है कि नंबर जो रेशनल नंबर होंगे वो इंटीजर्स के थ्रू तो होंगे, जैसे कि 1 ले लिया मैंने, 1 रेशनल नंबर है क्या, तो 1 को क्या कर देंगे, 1/1 लिख सकते हैं ना। तो 1/1 लिखा हमने, p बट्टे q की फॉर्म में है भाई, ये हमारा इंटीजर्स या नेचुरल नंबर है, और ये हम इसको क्या बोल सकते हैं, रेशनल नंबर बोल सकते हैं। एक छोटा सा स्ट्रक्चर हम बनाते हैं यहाँ पर। देखिए बहुत इम्पोर्टेंट और अच्छा समझने के लिए है। एक हल्का सा हमने पहले नंबर लिया था भाई, क्या लिया था सबसे पहले, नेचुरल नंबर, ठीक है। इस नेचुरल नंबर के साथ में हमने देखा, इस नेचुरल नंबर में 0 ऐड करो और हमें एक नया नंबर मिल जाता है, होल नंबर। ये हम एक स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहे हैं, ठीक से।
अब देखा आपने कि नेचुरल नंबर और होल नंबर इन दोनों को कर दें तो हमारे लिए क्या प्राप्त हो जाएगा अभी? एक नया नंबर प्राप्त हो जाएगा, इंटीजर। ठीक है, अब हमने पता करा कि भाई नेचुरल नंबर हो सकता है, होल नंबर भी, इंटीजर भी, इन सबको मिलाकर क्या बन सकता है? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर बन सकता है, इनको मिलाकर रेशनल नंबर। इस स्ट्रक्चर को ठीक से बनाइए, करिए इसको कंप्लीट। ठीक है, ये वाला क्लियर हो गया भाई। अब सुनो, अब हमारा जो इसमें टॉपिक है 9th क्लास में, वो कहां से स्टार्ट होता है? रेशनल नंबर हमारा टॉपिक है, ठीक है ना। और उसमें कई सारे जो रेशनल नंबर हैं उनको समझने से पहले हमें कुछ और एक दो पॉइंट ऐसे समझने पड़ेंगे कि हम अपने एक्सरसाइज पर अच्छे से काम कर पाए। जैसे मैं अभी आपसे कहूं 1/2, मैंने लिखा 1/2 और 2/4। मैंने आपसे कहा कि 1/2 और 2/4 आपस में सिमिलर है, इक्वल है। क्या ये इक्वल है? आप लोग बताइए। इक्वल है? आप बताओ। अच्छा, किनको लग रहा है कि अनइक्वल है? आपको लग रहा है अच्छा इक्वल है, वो बताएंगे इक्वल कैसे है? 1/2 और 2/4 2 से इंटू किया तो तुम बताओ ये आपस में इक्वल कैसे है? 2 के टेबल में का 4 आता है इक्वल। नहीं, आई एम सेइंग दैट 1/2 2/4 ये दोनों इक्वल है, ये बताना है केवल, बाकी क्या है वो बताना है। इक्वल है या नहीं गलत बताओ। व्हाट कैसे? फ्रैक्शन के थ्रू। चलो कोई बात नहीं, हम देखते हैं। इक्वल है हमको पता चल गया, लेकिन हमने देखा कि यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करो, नीचे 2 का मल्टीप्लाई करो, और एक हमारे लिए सीक्वेंस पता है कि ऊपर नीचे बराबर में मल्टीप्लिकेशन करने पर संख्या हमेशा बराबर होती है, सेम होती है। तो हमने क्या किया है, ऊपर और नीचे क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है ओनली 2 का, और हमको ये नंबर प्राप्त हो गया। इसका मतलब 1/2 इक्वल टू 2/4। पूरा ठीक से समझ आ गया? अब सुनो आगे। अब इसके आगे नंबर कौन सा ले सकते हैं? इसमें फिर से 2 लगा दो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। अब हम कहेंगे कि 1/2 2/4 4/8 इक्वल है क्या? इक्वल है। तो हम लोग बता सकते हैं चीजों को। इसके आगे और नंबर क्या आएगा बताओ? इसके आगे जाएगा 8/16 ये भी इसके इक्वल है। ये अभी समझ में आया नहीं? मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ भाई आगे नहीं आया। चलो, हमारे कहने का मतलब ये है, सुनो इधर, मैं आपसे कहूँ 1 से 2 के बीच में कुछ नंबर है क्या? बीच में 1 से 2 के बीच में कुछ नंबर है क्या? आपके पास में क्या है भाई? एक आपके पास में क्या है? कोई मैं मान लो पिज्जा है, ठीक है, और एक और दूसरा भी दे दिया तुम्हें। तुम जो है चालाक व्यक्ति थे भाई, एक साथ में 2 मिल गए। तो क्या हुआ कि हमने सबसे पहले ऐसा तो नहीं कि एक बार में आप एक खा जाओ, दूसरी बार में दूसरा खा जाओ, एक ही बार में ऐसा कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। तो पहले आप एक पिज्जा खाएंगे, उससे एक से पहले क्या है, एक स्लाइस इसका खा लिया, दूसरा खाया, तीसरा खाया, फोर्थ खाया, तब जाके एक पूरा पिज्जा आप खा पाएंगे। कहने का मतलब ये है कि एक खाने के बाद, एक खाने में भी कितने सारे हमने नंबर काउंट किए, कितने बार में इसको हमने ऑब्जर्व किया। फिर दूसरा करेंगे तो फिर 1 नंबर 2 नंबर ऐसे करके लगातार हमको कहीं ना कहीं
तो 1/2, 1/3, 1.5 ऐसे करके हम करते हैं 1.5, फिर जाके 2 पर पहुंचते हैं लास्ट में। तो कहने का मतलब 1/2 के बीच में बहुत सारे नंबर छिपे हुए हैं। अब हम देख लेते हैं कैसे। जैसे 1/1 इसके साथ में ना मल्टीप्लाई करते हैं 10 का, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया हमने 10 का, तो हमको कितना प्राप्त हो गया 10/10। ऐसे ही हम करते हैं 2 के साथ में, 2 को लिख सकते हैं 2/1, ठीक है। इसके साथ करते हैं 2 × 10 अपॉन में 2 × 10 कितना निकल गया 20/10। अब हम 1 से 2 के बीच के नंबर निकाल सकते हैं। 10 से लेकर 20 तक नंबर लिखिए, कितना है 11/10, 11/10, 12/10, 13/10, 13/10, 14/10, 14/10, 15/10, साथ में रखते हैं 20/10। 20/10। हम जितने चाहें उतने इसके बीच के रेशनल नंबर को निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर 10 की जगह हम करते हैं 100 से मल्टीप्लाई। कितने से करते हैं हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 100 से मल्टीप्लाई करने पर हमको कितने नंबर प्राप्त हो जाएंगे 100 प्राप्त हो जाएंगे। तो बात समझ आ गई वाली, यही हमारे चैप्टर में दे रखी है एक्सरसाइज। तो अब हम पहले रेशनल नंबर को समझेंगे, उसकी डेफिनेशन, और फिर इन सारी चीजों पे आने वाले। तो ये वाला एक आप लोग थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू नोट कर सकते हैं। 1 और 2 के बीच में ये करेंगे, फाइंड द रेशनल नंबर लिख लेंगे। फाइंड द रेशनल नंबर, फाइंड द रेशनल नंबर वन बाई वन डैश 2, हाँ 1-2, ठीक है, फाइंड द रेशनल नंबर 1-2। तो इसमें फाइंड करने 1 से 2 के बीच में कितने नंबर करने, तो 10 नंबर इसमें फाइंड करने के। 10 नंबर 1 से 2 के बीच में कौन से, कोई से भी 10 नंबर आप बताने हैं, ठीक है। तो इसको करेंगे आप लोग, उसके बाद में हम रेशनल नंबर डालते हैं। करिए, अब हम आगे समझते हैं जो रेशनल नंबर होता है, रेशनल नंबर की सारी चीजों को ठीक से समझें। हमारा चैप्टर पूरा रेशनल नंबर पर डिपेंड है, और रेशनल नंबर के सबसे पहले हम क्या इसका बेसिक स्ट्रक्चर है, किस प्रकार से इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, और क्या इसकी डेफिनेशन है, पूरी चीजों को समझेंगे। तो पहला तो ये कहता है कि जो नंबर है जिसको हम P/Q की फॉर्म में लिख लें, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख दें, या हिंदी में इसको अंश बढ़ते हर की फॉर्म में लिख दें, या न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख दें, ठीक है ना, या फ्रैक्शन फॉर्म इसको बोल सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि वो नंबर जिसको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं वो रेशनल नंबर कहलाता है। लेकिन इसमें एक फैक्ट और होता है, Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी जो उसका नीचे वाला नंबर है वो 0 के बराबर ना हो। अब सुनो, इसको समझने से पहले थोड़ा सा और एक पॉइंट समझते हैं। अगर मैं आपके लिए लिखूं 2/5, इसका मीन्स क्या है, ठीक समझना है कि 5 कोई हमारे पास नंबर है, 5 का दूसरा भाग, यानी 5 में से कितना चाहिए हमको, 2 चाहिए, सेकंड चाहिए। अब 0 क्यों नहीं होता है, जैसे मैं कहूँ 5 और 0, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, हमारे पास 0 आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि 5 चाहिए हमें, लेकिन 5 किसमें चाहिए, 0 में से। 0 में से कोई 5 दे सकता है क्या, नहीं दे सकता। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम Q इज नॉट इक्वल टू 0 बोलते हैं, तो क्यों बोलते हैं वो यहाँ पर ठीक से समझना है, क्योंकि नीचे वाला अपने आप में आधार होता है, एक बेस है, और उस बेस में से ऊपर वाले को सेटिफाइड किया जाता है, क्लासिफाइड किया जाता है। तो हम इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं कि whose number are written by P/Q
Q form and Q is not equal to 0 is called rational number. यानी कि वह नंबर जिसको हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिखते हैं और Q इज नॉट इक्वल टू 0 बोल रहे हैं, वो हमारा रेशनल नंबर कहलाएगा। बात समझ में आ गई? हाँ इसके हम एग्जांपल्स देख लेते हैं एक बार। जैसे कि लाइक 1/2 हो सकता है क्या? P अपॉन Q की फॉर्म में दे रखा है, हमारा रेशनल नंबर है। 2/5 हो सकता है। हो सकता है। अगर हम सिंगल नंबर दे दें कि सिंगल 5 है, अब बताओ वही रेशनल नंबर है? नहीं तो हम है। कहेंगे कि नहीं है या नहीं है। कुछ लोग कंफ्यूज भी होंगे कि भाई इसमें P तो है, Q नहीं दे रखा है भैया है। तो हमेशा ध्यान रखना कि जिसमें ऊपर वाला केवल P दे रखा है, Q नहीं दे रखा, तो हम अपनी तरफ से 1 मान लेते हैं। और जब हमने माना 1 तो हमको P भी मिल गया और Q भी मिल गया और Q इज नॉट इक्वल टू 0 भी हो गया, तो हमारा ये क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर हो जाएगा। 1 is not equal to 0 लगती है। हाँ, ये पूरा 1 इज नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है ना? मतलब कि Q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए, 0 से बड़ा हो, छोटा हो, 0 के बराबर ना हो, 0 ना हो। अब मैं आपको पूछूं माइनस का 5/2 हो जाएगा क्या? हो हो जाएगा। जाएगा। 5/-2 हो जाएगा। माने किसी भी फॉर्म्स में आए बट 0 नीचे ना आना चाहिए, ऊपर नीचे हमारा नंबर हो, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर पे हो। 1 क्यों हो सकता है? क्या आपने नोट लगाया ना, 1 क्यों हो सकता है? 1 क्यों हो सकता है? नहीं, ये मैं कह रहा हूँ कि इसने कंडीशन फॉलो की है। Q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है? Q 1 तो हो सकता है, लेकिन क्या नहीं हो सकता? वो 0 नहीं हो सकता। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है ऐसे। यानी Q 1 हो सकता है, लेकिन क्या नहीं हो सकता? 0 नहीं हो सकता। मैंने वो लिखा था कि Q नहीं है यहाँ पर 0 के बराबर, ठीक है ना? पूरा क्लैरिफाई हुआ, समझ में आ गया? अब तक हमने कई सारे नंबर्स को ठीक से समझा। अब हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है उसके कई सारी चीजों को हम लेकर चलेंगे आगे और ठीक से समझते हैं। बैटरी बनवा लेना चाहिए। अब देखिए इधर, अब हम कुछ अपनी तरफ से क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है? देखिए, फाइंड द 5 रेशनल नंबर। फाइंड द 5 रेशनल नंबर। 5 रेशनल नंबर आपको डिफाइन करने। क्वेश्चन नंबर 1, 5 से 6 के बीच में 5 नंबर आपको डिफाइन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 7 से 6 के बीच में आपको रेशनल नंबर को डिफाइन करना है। क्वेश्चन नंबर 3, 1 से 2 के बीच में डिफाइन करना है। और 4 से 9 to 10 के बीच में डिफाइन करना है। और 12 से 13 के बीच में। ये आपको 5 क्वेश्चन अपनी तरफ से करने हैं। हम एक्सरसाइज पे आने से पहले इन क्वेश्चन को करेंगे। 5 से 6 के बीच में 5 नंबर, 7 से 6 के बीच में 5 नंबर, 1 से 2 के बीच में 5 नंबर, 9 से 10 के बीच में 5 नंबर, 12 से 13 के बीच में 5 नंबर। मुझे उम्मीद है आपको कर पाएंगे ठीक से। आपको क्या करना है ठीक से पता है, सारी चीज़ों को करेंगे ठीक से। इनको करिए आप लोग, फिर आगे देखते हैं। अब जो टाइप है ये जो यहाँ पर 7 से 6 है, इसको 6 to 7 कर लीजिए, ठीक है? आप लोग थोड़ा सा भी कंफ्यूज हो जाएगा। 6 to 7, 6 से 7 के बीच में ये सारे नंबर्स आपको डिफाइन करना है, निकालना है, क्या हो सकता है बताएंगे।